My dear students, let me ask you a question. अगर एक नाव को समुद्र में छोड़ दिया जाए, बिना किसी नाविक के, बिना किसी खिवट के, सिर्फ उसको पानी में छोड़ दिया, समुद्र में छोड़ दिया, तो क्या होगा? ऑब्वियसली कुछ देर बाद वो डूब जाएगी। अच्छा, अगर नाव की जगह पे हम एक बड़ा शिप ले लें, उसका इंजन ऑन किया और छोड़ दिया, उसमें कोई क्रू मेंबर नहीं है, उसे कोई गाइड करने वाला नहीं है, सिर्फ शिप है और उसको हमने इंजन को ऑन करके हमने उसे समुद्र में छोड़ दिया, तो अब क्या होगा? ऑब्वियसली वो भी थोड़ी देर डूब जाएगा। ये हो सकता है कि नाव के बनस्पत हो सकता है उसका टाइम थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन उसका डूबना ऑलमोस्ट तय है। लेकिन अगर इसी शिप में उसे चलाने वाले लोग हैं, क्रू मेंबर है, और उसका एक डेस्टिनेशन है कि उसे यहां से यहां जाना है और उसे चलाने वाले लोग हैं, तो देखा यह गया दैट इज आउट ऑफ 10,000 टाइम्स 9,999 टाइम्स इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन। बाकी में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, कभी तूफान आ गया, ज्यादा मुश्किल तूफान आ गया वगैरह कुछ हो सकता है, लेकिन हर 10,000 में से देखा गया कि 9,999 बार ये शिप अपने गंतव्य पर, अपने गोल पर, डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। सेम थिंग इज ट्रू विद आवर लाइफ गोल्स ऑल्सो। जब हमारा लाइफ का कोई गोल है, ध्येय है, वो क्लियर है, उसके प्रति फोकस है, उसमें हम एनर्जी डालते हैं, एक ही डायरेक्शन में डालते हैं, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि हम उस गोल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जब हमारा लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, हम सिर्फ कहते हैं कि हाँ कुछ हो जाएगा, क्या कुछ हो जाएगा उसका में क्लैरिटी नहीं है कि एक दिन अपने आप हो जाए, कुछ ऐसा अपने आप कुछ नहीं होता। वो स्थिति वैसी है कि जैसे हमने नाव को समुद्र में छोड़ दिया। अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं तो आपका डेस्टिनेशन पहली बात है क्लियर होना चाहिए। आप आईएएस बनना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज का कोई दूसरे एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, एसएससी का एग्जाम क्लियर करना, जो भी हो, इसमें बड़ा छोटा की बात नहीं है, ये बड़ा है, छोटा गोल है, कोई भी गोल है, आपका गोल को क्लियर होना मस्ट है पहली बात। फिर उसमें जब ये फोकस आता है तो उसके साथ में आपको उसमें एनर्जी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। रादर कई बार ऐसा होता है कि जब आपका फोकस बहुत क्लियर होता है, आपको बिल्कुल पता होता है कि नहीं मेरे को तो यही करना है, मेरे को तो कलेक्टर ही बनना है, मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है, मेरे को तो इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी से इंजीनियरिंग करनी है, मेरे को तो एसएससी का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है, मेरे को तो बैंक पीओ का एग्जाम क्लियर करना है, मेरे को पीओ ही बनना है, मेरे को टीचर ही बनना है। जब ये क्लैरिटी होती है और एक पागलपन सा छा जाता है कि मेरे को यही करना है, तो ऐसे लोगों को रोकना ऑलमोस्ट असंभव होता है। जब आप मैं शब्द यूज करते हैं, पागलपन यूज करते हैं, ये असल में पागलपन नहीं है, एक जुनून है, ये एक भाव के लिए यूज किया गया है। इसी का इंग्लिश में वर्ड बोला गया फ्लो। जब आपको ड्राइंग कर रहे हैं, आपको सपोज ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है, आप इतनी अच्छी ड्राइंग, आपको इतना मजा आता है कि आप पता नहीं लगा कि 10 मिनट हुए या 3 घंटे बीत गए, आपको ना कोई भूख प्यास की कोई चिंता नहीं है। अगर आपको डांस अच्छा लगता है, आप इतना बढ़िया डांस कर रहे हैं, इतना बढ़िया डांस कर रहे हैं, घंटों बीत गए, आपको थकावट नहीं हुई है। This is the flow when the dancer becomes a dance, when the poet becomes a poem itself. आप उसी में रम जाते हो। तो ऐसे जो है, जब हम बात करते हैं, जुनून की बात करते हैं कि मेरे को कलेक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और जब ये जुनून सवार होता है, जब फोकस होता है, क्लैरिटी होती है, तो उस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं दिखाई देती हैं। घर में कितना शोर हो रहा है, पढ़ने की जगह है कि नहीं है, मेरे को ऑफिस का काम है, बाकी सारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो सब धीरे धीरे सब हट जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ फोकस जो होता है, फोकस ये होता है कि मेरे को वहां तक पहुंचना है, किसी भी तरह से पहुंचना है। और ये किसी भी तरह से पहुंचना जब आदमी सोच लेता है तो वो कर ही लेता है। याद करो, अगर आपको सपोज कोई मूवी देखनी है, आपने देखा अमेजन के ऊपर नहीं दिख रही है, नेटफ्लिक्स के ऊपर नहीं दिख रही है, कहां से ले लूं, किस फ्रेंड से ले लूं, सहेली से ले लूं या यूट्यूब के ऊपर देख लूं, आप कुछ ना कुछ एफर्ट करके रास्ता निकाल ही लेते हो। आपने कहीं जाना है, घूमने जाना है, आप उसका रास्ता निकाल ही लेते हो। क्यों? क्योंकि आपने मन में निश्चय कर दिया था कि हाँ मेरे को ये करना ही करना है। द सेम थिंग, बिल्कुल यही चीज जो है एप्लीकेबल है, वो आपके लाइफ गोल्स के प्रति है। लेकिन अगर आपका लाइफ गोल में क्लैरिटी है, तब ये चीजें संभव हो पाती हैं। मेनी ऑफ अस वी कंफ्यूज बिटवीन द गोल एंड विशेस। देखिए, विश तो कोई भी कर सकता है, विश मैं कर सकता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, वो भी करना चाहता हूं, ये भी करना चाहता हूं। एट एनी मोमेंट आई विश टू डू 100 ऑड थिंग्स, और जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। मैं एक्टर भी बनना चाहता हूं और मैं एक प्रोफेसर बनना चाहता हूं, इनका आपस में तालमेल नहीं है, ये सब विशेष है। लेकिन गोल एक है जिसमें क्लैरिटी है, मैं यही करना चाहता हूं। विशेष सिर्फ विशेष है। जब विश है तो उसमें कोई एफर्ट नहीं लगाता कोई, देन दे आर ओनली विशेष। लेकिन अगर आपका कोई चीज गोल है तो आप उसमें पूरी अपनी एनर्जी फोकस कर देंगे, और जब पूरी एनर्जी फोकस होती है, तब जब सन की रेज को हम फोकस करते हैं, लेंस के थ्रू फोकस करते हैं, तो आगे चल जाता है। सिमिलरली जब हमारा गोल क्लियर होता है तो हम सारी एनर्जीज को एक ही डायरेक्शन में डाइवर्ट करते हैं, तो उससे गोल तक पहुंचना इट बिकम्स मच इजियर, और हम पहुंच ही जाते हैं। और जब हमारा गोल क्लियर होता है, हमारा फोकस होता है, तो उससे कॉन्फिडेंस भी आता है। तब इस तरह के सवाल
उठने बंद हो जाते हैं मन में कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या, लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह, प्लान बी एंड ऑल दोस थिंग्स। जब हमारा फोकस क्लियर है कि हाँ मेरे को ये करना है और उसमें उस तरह का भाव है, फ्लो है, जुनून है, पागलपन है, तो एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आता है। याद रखो, जब भी फोकस आपका क्लियर होगा, गोल क्लियर होगा, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा।